बोल कर तो देखो, आज हम इस वक्त मौजूद है खदरा के अयोध्या दास वार्ड नंबर 2 पे। यहाँ पर इस गली से गुजरते ही इतनी ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। पाइप इस कदर यहाँ के बाहर पड़े हैं जैसे कि कभी उसको वाटर पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे आखिर क्या सुविधाएं, सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं कि नहीं। रोडों पे खंजड़े जो हैं, जो रोड पे बिछे वो पूरे तरीके से 5 सालों में अभी तक नहीं बने। 5 साल में चुनाव भी होकर दोबारा हो चुका। नया पार्षद का पार्षद इस समय हमारे तरफ के अब अगर मंसू के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारा वार्ड नहीं है, वो कहते हैं उनके पास जाओ तो वो कहते हैं किसके पास नहीं है, ये अवधेश। यहाँ पे दो लोगों का लगता है, उस साइड में कहते हैं वो अवधेश का है, इधर मंसू का है। अगर उनके पास जाओ तो कहते हैं मेरा नहीं लगता, अगर मंसू पास जाओ वो कहते हैं मेरा नहीं लगता। एक बार हमने कहा भी जाओ, 2-3 बार दौड़ के आए, बहुत कोशिश की। उसके बाद एक दिन आए थे, यहाँ तक लगा के चले गए। उसके बाद कहें हम आगे कि मेरा एरिया नहीं है, आप जाके कहीं और करिए। आगे का मेरा एरिया नहीं है यहाँ से, हाँ यहाँ से। यानी कि जब 2 पार्षद थे तो जाहिर सी बात होगी कि एक वार्ड एक लोगों के हाथ में होगा। इसके लिए पार्षद के पास शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं की। मुखबिर अली मंसू के पास गए हुए थे, यहाँ के सब लोग 4-5 लोग गए हुए थे, मगर उन्होंने भेजा, एक दिन आए, जो सफाई करके चले गए, दोबारा नहीं आए। आखिरी बार कब आए थे झाड़ू? आखिरी बार अभी करीब हफ्ता भर हो गया हमें लगता है। हफ्ते भर से झाड़ू नहीं लगा? नहीं, यहाँ कभी कभी लगती नहीं, ये हम लोग खुद ही सफाई करते तो हो जाती, सालों नहीं लगती, आते नहीं कोई। चक्कर लगा के बहुत बार दौड़े हैं, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आता। नगर निगम गए साफ सफाई के लिए? नगर निगम नहीं गए, अपने एरिया के पार्षदों से पास गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई? अच्छा, जब अंकल सुनवाई नहीं हो रही तो आप ऊपर भी तो जा सकती। विधायक कौन है यहाँ का? ये नीरज बोरा। उनके पास गए? सिर्फ इलेक्शन के समय वो आते हैं, समय एक बार आते हैं, बस हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, बस बाकी नहीं। इलेक्शन के वक्त नीरज बोरा जी, उसके बाद गए कभी? पता नहीं, वहाँ कोई मुलाकात ही नहीं होती। गए एक आध बार तो वहाँ भेंट ही नहीं उनसे हुई, फिर हम लोग चले आए। अच्छा, भेंट ही नहीं हुई है कभी उनके साथ। हमें ये बताएं, नालियाँ आखिरी बार कब साफ हुई थी? थोड़ा सा कैमरे से उधर हो जाए। आखिरी बार यही 8-10 दिन हुए। आखिरी बार का मतलब आखिर हो गया, कई साल हो गए। आप थोड़ा हमारे कैमरे के एकदम सामने हैं, या तो राइट रहिए या तो लेफ्ट रहिए हमारा थोड़ा। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी आया ही नहीं है, तो आखिरी वो पहली बार क्या हम आपसे कहेंगे। हाँ, हम लोग प्रयास कई बार किए, मंसू के पास गए, मुसब्बिर अली मंसू के पास, कि वहाँ से कोई कर्मचारी हमारे पास आया नहीं है सफाई करने के लिए। अच्छा, नगर निगम जैसे अलग अलग वार्डों में जाके खुद सर्वे करके जी कहिए। जैसा कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन कई बार लगा चुके हैं, ठीक है, उसके बावजूद इन लोग क्या कहते हैं कि हमारा एरिया नहीं है। ऐसा क्यों है? उनका एरिया है तो यहाँ पे इलेक्शन के लिए क्यों आते हैं? जब इनका एरिया है ही नहीं है तो यहाँ क्यों आते हैं? ठीक है, चुनाव होने के बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव होने के बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ अक्सर नालियाँ देखियो, लैट्रिन भरी रहती है, पानी तक नहीं पड़ता है, और हम लोग परेशान रहते हैं, अंदर बैठ नहीं पाते। कमरे के अंदर बैठने की छोड़िए, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतनी स्मेल। रूम में हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग से पूछिए। और अगर हम लोग कहते भी सीवर लाइंस पड़ी है इसकी, मगर अभी चालू नहीं हुआ है, चालू नहीं है। और लाइन पड़ी कब थी? अरे हो गया कब से, बने हुए कम हो गया, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया है, ना कोई सप्लाई इसमें आया ना। मगर इसमें सप्लाई नहीं है, सबका नाली में ही जा रहा है। अभी आप इधर देखिए, हमारे उधर जाके देखिए। चलिए, आप चलिए। अच्छा, आगे भी बुरे हाल है। यहाँ दिखा देना। हमने उधर, हाँ हाँ चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप कहीं भी देखिए, ये नाली और कूड़ा सब एक लाइन में लगे रहते हैं। देखिए नाली की इस तरह दुर्दशा हुई है, नाली में ना नाली साफ। कभी भी अगर हम लोग कहते भी हैं, यहाँ के 2 जमादार हैं वहाँ पे तकिया पे, उनसे हमने कहा तो वो पैसा वसूल करते हैं हम लोगों से। सीधी सी बात, हम डरते किसी से नहीं है। जमादार पैसा वसूल कर, जो अलग से कूड़ा उठाते कि टीम वाले ही हैं, वो तकिया के कहे मेरा ये एरिया नहीं है। जो कि हमने मंसू से, वहाँ मंसू के यहाँ कहे भी थे कि लंबू आते हैं यहाँ पे, आप साफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भेजेंगे। लंबू सबने कहा तो हम लोग से पैसा लिया, बोला पैसा दोगे चाय पियेंगे, वरना नहीं साफ करेंगे। यानी कि साफ सफाई के लिए चाय भी दे और पैसा भी अभी दे। साफ पैसा दिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने पैसा दिया। हमने कहा ठीक है, मेहनत की हो, पैसा ले जाओ, चाय पियो।
उसके बावजूद एक दिन साफ किया, आज 1 महीना होने वाला। उसके बाद खिचड़ी आई, हमने खिचड़ी में अभी परसों बात किया था, मिला था, तो हमने इससे कहा, हमने कहा कि ये सफाई नहीं कह रहा है कि खिचड़ी में आए। हमने कहा हम लोग अंधे नहीं हैं, ऐसे नाली पड़ी हुई है, आप ना कूड़ा उठाते ना साफ करते, तो कहता मेरा एरिया नहीं है, आप जाइए ऊपर। आप पार्षद भी आप लोगों की नहीं सुन रहे, विधायक के पास जाने की नगर निगम में 10 बार हमने फ़ोन किया, अभी मेरे पास रखा हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है, ओपीटी भी आया है, रिकॉर्डिंग भी ओपीटी भी आया है, रिकॉर्डिंग है। जो करना हो कर लीजिए। हम नगर निगम से ऐसे यस ऐसे हम कहते हैं, मुंह पे कहते हैं हम। अच्छा, रिकॉर्डिंग लिया है जरा से। मेरे इसमें मोबाइल पे लगी एप्लीकेशन लगाया, नगर निगम में हम 10 बार फ़ोन किए, कह रहे हैं कि इसको साफ कोई कहे जो करना हो आप ऊपर तक जाइए, कुछ नहीं होगा। इन्होंने ऐसे कहा, नगर निगम वालों ने नगर निगम वाले मुंह पे कहते हम डरते नहीं। नगर निगम वालों ने कहा कि उनके कर्मचारियों ने कहा, कर्मचारी जो भी वहाँ फ़ोन उठाता है उन्होंने कहा है, फोन उठाता है। जी उन्होंने कहा। हफ्ते से लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यहाँ आइए, कोई सुनवाई नहीं। पानी कैसा आता है? पानी यहाँ आता ही नहीं, हम लोग वहाँ से लाते हैं टंकी से, यहाँ आता ही नहीं। नहीं है पानी। आगे सबमर्सिबल का वो लगा तो है। देखने के लिए खाली लगा, वहाँ जो जिसकी दुकान है वही लोग खाली अगर भरते हैं, अगर अदर कोई भरा तो गाली खाओ। नहीं नहीं, वो वार्ड के बाहर लगा, मतलब वार्ड का है। पानी आता है, सुबह शाम पानी आता है। सुबह शाम आता है। सुबह शाम आता, भर नहीं सकते क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि उनकी बपौती रहती है वहाँ पे, सीधी सी बात। अच्छा, पानी ना देने की वजह से पार्षद को शिकायत की कि नहीं? जब नाली की वजह से नहीं आते, पानी के लिए क्या करें हम लोग? जब हम लोग इसके लिए नहीं आते तो उसके लिए क्या आएंगे? कौन? हाँ भैया, वही आपकी कंप्लेन हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है? नगर निगम में आपकी कंप्लेन हो चुकी है। क्या कंप्लेन? हाँ, आपकी कंप्लेन हो चुकी है, जो आपने बदतमीजी की है। कोई बात नहीं, कर दो कंप्लेन यार। 10 बार तुम फोन करोगे, 10 बार तुम्हारी कंप्लेन हम थोड़ी करेंगे। बदतमीजी क्या किया है? कैसे बात करते हो तुम? हमने सही से बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? और आप कैसे बात कर रहे हैं? तुमको जहाँ कंप्लेन करना बेटा जाके कर दे, क्योंकि मैंने काम करा दिया है। कर दिया हमने काम, आपने जो काम करवाया है, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी। ठीक है, चलो वीडियो कराओ, ठीक है? हाँ ओके। चलो आप दोबारा फोन हमको मत करना बेटा, अच्छा? और आपका नंबर भी वहाँ दे रहे हैं। ये कौन था? ये नंबर है इनका हमारे पास, इनका नंबर हमारे पास। अच्छा, यानी कि नगर निगम से ऊपर कर्मचारी। ये कर रहा था, ये बात कर रहा था, हम भी किए 10 बार। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग थी, जो नगर निगम के कर्मचारी यहाँ साफ सफाई करने आए थे, ये उसकी रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने कहा अगर जितना ऊपर जाना है तो आप जाइए, फिर भी हम यहाँ नहीं भेजेंगे किसी को। तो इतनी सारी समस्याएं, आप विधायक जी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? या गए हैं ये मुलाकात? जी हमेशा कभी नीरज बोरा जी मिलते नहीं है अपने। बोरा से हम मिले, हमसे बात कीजिए। हम नीरज बोरा से बात, हम एप्लीकेशन लगाए हैं, राधे राधे के माध्यम से हमने लगाया है, फिर भी वहाँ नहीं सुनवाई हुई है। कोई भी नीरज बोरा भी नहीं सुनने वाले हैं। नीरज बोरा भी नहीं सुने? नहीं सुने हम खुद। अच्छा, केंद्र में और प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। तभी मगर सुने तब ना। यहाँ जितने एरिया की औरतें हम लेके जाते हैं, यहाँ के पूछ लीजिए, एप्लीकेशन हम लिखते हैं, यहाँ की औरतें आदमी जितने जाते हैं हम लेके जाते हैं। आप हैं कौन से? हो जाते, हम एरिया के कुछ नहीं है, हम यहाँ किराए पे रहते हैं। किराए पे? यानी कि आप एक पार्षद तरीके इस एरिया में काम कर रहे हैं। हम वहाँ टंकी भी खराब हुई थी, यहाँ के लोग नहीं गए, मगर हमने सबको इकट्ठा किया, सबको हम खुद। यानी कि आप अपना मोहल्ला खुद देख। जी पार्षद बिल्कुल नहीं सुन रहे। नहीं सुनते हैं पार्षद, कोई नहीं सुनते हैं। मंसूर के पास ये लोग खुद ही गई हुई थी पार्षद के पास, हमारे यहाँ लेडीज गई हुई थी, ये लोग गई थी, एप्लीकेशन दिया, उसके बाद नहीं आए। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि स्मेल आ रही है। खड़े होना मेरे लिए कितनी साफ नाली पड़ी हुई है, बहुत साफ है, वाकई साफ है, देख लीजिए। लैट्रिन ऑलरेडी सबकी बहती है। ये जब सीवर टैंक्स पड़े हैं इसमें, तब जॉइंट नहीं कराया गया। ये यहाँ तक भरा रहता है नाली। अच्छा, कभी ये नाली ऊपर आई हो? ऊपर आई, देखिए, अब जब ऊपर से कहिए साफ करने के लिए तो ऊपर से नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर से कर दें, नीचे से नहीं निकालेंगे। अच्छा, यानी कि मलबा, गंदा मलबा नहीं, बस नहीं निकालते मलबा का। झाड़ू लगती है कि नहीं? लगती है, देखिए लैट्रिन बह रही है, देखिए ये देखिए लैट्रिन बह रही है, इधर से देखिए लैट्रिन बह रही है, बह रही है। आप देखिए यहाँ से आइए, ये देखिए घरों तो घर में कैसे रहेगा ये बताइए आप। घरों में सीवर टैंक्स तो होंगे। आप देखिए अब हम लोग कैसे रहते, ये मेरा मकान है, ठीक है, देखिए ये मेरे घर के पास हमने साफ करवाया था 1 महीना पहले, और फिर वही चीज़ है। हम इन लोग कहना मतलब आप अपने हाथ से साफ, किसी का हम लैट्रिन उठाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम क्यों उठाएं किसी की। जमादार होते वहीं पर साफ करता है, वहीं पर, ठीक है, वहीं पर साफ करके उतना ही, और जो इधर पैसा देगा इनकी नाली साफ हो जाएगी परमानेंट, इनकी नाली यहाँ से यहाँ आ जाती है। लैट्रिन निकास देख लीजिए, वहीं शुरुआत होती है,
यहाँ भरिए तो एक बाल्टी पानी तक नहीं पड़ता है। कहने के बावजूद मारपीट लड़ाई झगड़ा होती है। ये बताइए, कहने के बाद भी लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है। पीने वाला पानी कैसे आता है? पीने वाले पानी वो सामने टंकी रखी हुई है, ठीक है, उसी में से सब यूज करते हैं। साफ पानी आता है? पानी आता है, मगर जब खराब हो जाती है तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता जब तक हम यहाँ से औरतों को ना लेके जाए। अच्छा, यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, विधायक पार्षद नहीं सुने, नगर निगम से भी आप आपको बात करवाया, दिखाया, दुखी हो चुकी नगर निगम से हो भी। चुकी है। एक बार नहीं 10 बार हमने कॉल की है। यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे? बच्चे लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल में, अदर जो स्कूल अवध में जहाँ है, बहुत मतलब जाते हैं। थोड़ा सा हम इस गली से निकलेंगे। वाकई आपकी बात थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल सही। कैसे सरवाइव कर रही हैं? कैसे अपने हाथ से करते हैं जी, कैसे रही इतनी स्मेल में? मतलब रोज इतनी स्मेल, ये इतनी गंदगी है, इतने वायरस चला हुआ है, HMPV वायरस भी फैल रहा है धीरे धीरे। गंदगी, डेंगू, मलेरिया, बुखार सब हो सकता है। तभी हाँ। आप लोग इसके लिए शिकायत नहीं कर रही हैं कहीं? अरे हम लोग क्या करें, अपने अपने हाथ से साफ कर लेते हैं, शिकायत कैसे करने जाएं? अच्छा, शिकायत किससे करने जाए? मनसू हैं लोग बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ उनसे गए? हाँ गए, सब गई हैं। आप ही बता देंगे तो और लोगों से ना कहें। गई हैं सब लोग। हाँ। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही सरकार की, तब वो मुहैया कराई जा रही कि नहीं? कुछ नहीं। पार्षद, आंगनवाड़ी की महिलाएं जो वर्कर्स होती वो आती हैं चीज़ें बताने की, नई स्कीम्स लॉन्च हुई है, बच्चे को टीका करने, ये सारी चीज़ें हाँ, ये बताती हैं टीका करने के लिए। टीका करने। और जो राशन मिलता है बच्चों को दिवाली के पहले से राशन ही नहीं मिला है, तो क्या बताएं अब उसको। दिवाली के पहले से राशन नहीं मिला। सरकारी स्कूल में बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं है, प्राइवेट है यहाँ पे। यहाँ पे सरकारी नहीं है। पीने वाला पानी कैसा आता है? सही आता है, साफ आता है। पीने वाला पानी मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा ख़राब है वो गंदगी है। हाँ हाँ, गंदगी है बस यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के पार्षद को जानती कौन है? ये हमें नहीं पता। नहीं पता है। मनसू। ये तो लोगों ने, आपको नहीं पता है। अच्छा, आप मेरी मम्मी गई थी सबके साथ में, जा चुकी हैं। अच्छा, जो PM आवास मिलता है, मुख्यमंत्री आवास है, वो सारी योजनाएं यहाँ के पार्षद नहीं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स जो आती है वो सारी चीज़ें बताती है? नहीं, बहुत कम। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताती है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कहे तो रहे जब नाली सफाई की बताएंगे आगे क्या, कोई इनका प्रोडक्शन क्या वो है ही नहीं यहाँ पे कि कोई चीज़ बताया जाए या किसी को दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सिर्फ एक मरकरी जल रही है वो। अच्छा, वाकई बहुत ज़्यादा गंदगी है। सांस लेना मुश्किल है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? आप लोग कैसे रह लेते हैं इतनी गंदगी के बीच? आदत पड़ी है, मजबूरी है, क्या किया जाए, किससे क्या कहें, मजबूरी तो है ही है। अच्छा, कभी खुद से हम थोड़ा सा, अभी कभी आपने खुद से ये विरोध नहीं किया कि आप क्यों नहीं साफ करें? दूसरा वार्ड साफ है तो ये वाला क्यों नहीं साफ? अब दूसरा वार्ड हम क्या बताएं, जब कोई आपने सुना है कोई सुनवाई नहीं होती है तो वहाँ जाने से क्या मतलब है? नगर निगम आप गए थे? नहीं, हम तो नहीं गए, हमारे घर की वाइफ गई हुई थी। यानी कि महिलाएं जाती हैं? जाती हैं। अच्छा, तो तभी कोई नहीं सुनवाई है। सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं? सरकार से उम्मीद आप लोग देखी सुनी है, वो सबको सुनी चुकी है। सरकार से क्या उम्मीद लगाए? गुहार क्या लगाएंगे? जो हम लोग जो सोचते हैं सीवर हो, साफ सफाई हो, कभी होते ही नहीं यहाँ पे। साफ सफाई नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप भावुक हो जाते हैं। हो ही जाते हैं। मेन चीज़ आदमी साफ सफाई देखता है, और तो सुविधाएं मिल ही रही है, सबको मिल रहा है, हम लोग को भी राशन मिल रहा है, वो सुविधाएं तो, मगर ये भी तो जरूरी है। बता दो बेटा थोड़ा सा आप भी बताओ। यहाँ पे जमादार कहाँ आता है? जी उससे कहा जाता है तो वो आते ही नहीं है यहाँ। कितने लोगों की बस्ती होगी यहाँ पे? वो तो भैया ये मलिन बस्तियाँ, यहाँ बस्ती क्या आप देख ही रहे हैं, पूरा एरिया ये मलिन बस्तियाँ हैं, इसको मलिन बस्तियों में आता ही है। अच्छा जी अंकल, ये बताएं, आप परेशान ना हो, आपकी इस वार्ड की समस्या को उठाएंगे, बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। इस वजह छोड़ करके मैं आपके पीछे आया हूँ कि हम भी थोड़ा सा अपनी बात बताएं। परेशान ना हो, हम हर गली मोहल्ला देख रहे हैं चीज़ें, हम बिल्कुल आपकी बात उठाएंगे। सरकार बिल्कुल कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। असर, खबर का असर जल्दी ही होगा। वोट लेना होता है, यहाँ के चाहे पार्षद हो
चाहे यहाँ के विधायक हो, हाथ जोड़ जोड़ करके सबका हाथ पकड़ पकड़ करके वो सबसे वोट मांगते हैं, मगर उसके बाद कभी ये 5 साल नज़र नहीं आते यहाँ पे। 5 साल नजर। अच्छा सारा जी यहाँ पे नज़र नहीं आए हैं, और जब इलेक्शन होगा तब वो इस गलियों के अंदर ऐसा आते हैं, ऐसा लगता है कि विकास नहीं हुआ, कर रहे हो। विकास नहीं हुआ 5 बिल्कुल नहीं हुआ है। जब से पार्षद मंसू जी बने तब से विकास नहीं हुआ। क्यों भैया? नहीं, मंसूर जी बने उसके बाद ये रोड बनी थी, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं दरअसल। अच्छा सीवर टैंक्स भी नहीं चालू, इसके लिए कभी कुछ कहा? हाँ, किसी से कंप्लेंट डालो, कोई सुनवाई होती नहीं तो क्या कहने जाए। निराश वाकई। यहाँ के युवा सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बस लेबरी मजदूरी यही करते हैं। पढ़े हैं? पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े। कभी रोजगार मेला लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कभी हेल्थ कैंप लगा हो? कभी नहीं लगता है, पता नहीं चलता है वो काम कहाँ लगा हो। कभी हेल्थ कैंप भी नहीं लगा? नहीं कभी नहीं। कहाँ पढ़ने जाते हो भैया? लखनऊ कॉन्वेंट में। लखनऊ प्राइवेट जाती हो? सरकारी कहीं है कि नहीं? नहीं, प्राइवेट है, इसमें हम कराटे सिखाते हैं, वही सभी आ रहे हैं जस्ट। कराटे सिखाते हैं? अब कराटे टीचर है? टीचर हैं। अभी जब हमने पूछा तो आपने कहा कुछ नहीं है। तो अब हम बता रहे हैं, वही सब सिखा के आ रहे बच्चों को। 500 बच्चे हैं, उसी में कराटे सिखाते हैं हम। कराटे सिखाती, बहुत अच्छी पहल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे सेल्फ डिफेंस करना। जी, सेल्फ डिफेंस का बता रहे हैं। तो इसी वजह से हमने कहा इस तरह से माहौल देख लीजिए आप यहाँ का, और आप थोड़ा सा आगे देखिए कि कम से कम यहाँ किस तरह हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। वाकई किस तरीके से। दादा ये बताएं, जो सरकार की तरफ से पेंशन आती है या हम कहें आयुष्मान कार्ड है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड तो है है। जी। भगवान ना चाहे, हम यही कहेंगे, भगवान ना चाहे कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए। उम्मीद है उस पर? उम्मीद तो क्या, अभी अब ऑपरेशन कराया था और वो कहने लगे कि इसको पहले वो करा लो, फिर पता नहीं क्या 1500 जमा होंगे, पहले 1500 रुपये जमा होंगे तब चालू होगा। 1500 रुपये होकर जमा होकर चालू होगा? आयुष्मान कार्ड तो निःशुल्क मतलब शुरुआती है उसके, पैसा 5 लाख रुपए अपने आप आता है। तो हमसे तो यही बताया। हाँ कहिए। मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मेरा कम से कम 28 साल से हमारे बाल में दिक्कत है हार्ट के। मैंने मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसा अस्पताल यहाँ नहीं बचा है, चाहे विवेकानंद हो, चाहे लोहिया, लखनऊ के सारे अस्पताल, सभी अस्पतालों में मैंने दिखाया। उसके बाद लास्ट डेट हमको पीजीआई से 5 फरवरी की मिली है। डॉक्टर साहब ने वहाँ कहा कि आपको आधा पैसे की व्यवस्था आपको करनी है। आयुष्मान कार्ड है? जी आयुष्मान कार्ड है, आधा पैसा आपको व्यवस्था करनी है। आयुष्मान कार्ड है तब भी आधा पैसा आयुष्मान? पैसा आपको व्यवस्था करना है। अब बताइए, मेरी 5 फरवरी को एडमिट होने का हमारा वो है, वहाँ पे हमारे पास भी उसका कागज सब रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने 5 फरवरी को एडमिट होना पीजीआई में। 5 लाख रुपए तक के इलाज फ्री है? 3 लाख रुपए का हमारा ऑपरेशन की उन्होंने वो दिया है, और उसके बाद कम से कम उन्होंने कहा है कि उसका आधा पैसे के आप 1.5 लाख आप दे। 1.5 लाख हम दे। मगर 5 लाख आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड से 1.5 लाख रुपया हमको लगाना हो तो मैं बताइए कैसे चलेगा? आई एम टोटली शॉक्ड कि सरकार वादे करती है कि 5 लाख तक निःशुल्क इलाज कराया जाएगा, फिर भी 1.5 लाख रुपए कभी। अब इतना पैसा कहाँ व्यवस्था हम लोग को हो पाएगा? मेरी छोटी सी शॉप है, दुकान है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है 1.5 लाख रुपए। जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे इतनी महंगाई में? अब मैरिज हमने किया नहीं इसी बीमारी की वजह से। शादी नहीं की? हम छोटे वाले भाई के साथ रहते हैं, ऐसी परिवार हमारा चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी महंगाई में जीवन जीना बहुत मुश्किल है, कैसे कर? बहुत, अब क्या करें, बस मजबूरी में जैसे तो चल रहा है, किसी तरीके समझ लो जीवन किसी तरह कट रहा है, बाकी कोई नहीं है। कोई सरकारी सरकारी अस्पताल है आसपास? सरकारी हॉस्पिटल है, बलरामपुर में है। बलरामपुर है। अच्छा, ये तारों का जंजाल भी बना हुआ, इसके लिए जेई से कभी शिकायत की? क्योंकि ये जिस तरीके से तार इतने उलझे हुए हैं, सर्किट हो जाता होगा कभी कभी। हो जाए, जैसे था वैसे उन्होंने चेंज किया है अभी ये मीटर, तो उनको चाहिए था ना कि सही करके लगाए, तो उन्होंने जैसा पाया वैसे लगा दिया। कहे मेरा काम है सिर्फ लगाना, और ये उलझा इससे मतलब नहीं है हमको, उससे मतलब नहीं है। हमको दिया गया इसको बॉक्स लगाने के लिए, ठीक है, हमने उसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, सामने हमने ज्वाइंट करना है, हमने सबका तार ज्वाइंट कर दे। कैसे?
तारों को सही तरीके से। गया बस उसी में ज्वाइंट होता रहा। बदली हुई है ना, पहले वो तार लगे थे उसके वाले, हाँ अब ये ले लगे हैं दूसरे वाले। हाँ पहले खुला तार थे, अब बंद तार लगे। तार लगे। नगर निगम वाले, उनका नाम राजेश है, ठीक है, राजेश। राजेश नाम है। उन्होंने, मेरे पास नंबर भी है उनका, नाम भी लिखा, अभी हमने निकलवाया। तो उन्होंने कहा है कि मेरा नाम राजेश है, जब भी कोई कंप्लेन हो तो हमसे करिएगा। नगर निगम के कर्मचारी आकर खुद कह। जी राजेश नाम है उनका। राजेश नाम है। हाँ हाँ, खैर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।